स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। सो एक्सपोनेंट और रेडिकल्स ये हमारा टॉपिक है जिसे हम आज ब्रीफली पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। और सबसे पहले हम चैप्टर में देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। डिफाइन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के सारे रूल्स एंड लॉज फॉर एक्सपोनेंट एज अ होल नंबर। एक्सपोनेंट को होल नंबर कंसीडर करने के बाद अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर विद एक्सपोनेंट, पावर के साथ एक्सपोनेंट की हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। एज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इंटीजर्स के साथ। अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के हम लॉज समझेंगे फॉर एक्सपोनेंट एज एन इंटीजर, एक्सपोनेंट को इंटीजर समझ के, ठीक है। एक्सप्रेस वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज नंबर, हम बहुत बड़े और छोटे नंबर को एक्सप्रेस करेंगे, राइट करेंगे इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का यूज करते हुए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों हमारा एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है? इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न, हमने प्रीवियस क्लास में अपने सीखा था, इफ x इज एनी रियल नंबर, अगर हमारा x कोई भी रियल नंबर है एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर और n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, देन द प्रोडक्ट जो होगा x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स may be expressed in the exponential rotation as, और इसको एक्सपोनेंशियल रोटेशन में हम ऐसी मल्टीप्लिकेशन मैनी टाइम्स राइट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ टाइम्स आपने मल्टीप्लिकेशन किया है यहाँ पर x की, सो n टाइम्स, कितने टाइम्स? n टाइम्स, कोई भी n टाइम्स ले लिया। सो दिस n इज एज अ पावर, ठीक है। पावर इसको लिखेंगे, दिस इज रीड एज, इसको कैसे लिखेंगे? x रेज टू द पावर n, x रेज टू द पावर n वेयर x इज द बेस, x को बेस माना गया है एंड n इज द एक्सपोनेंट। जिस हम एक्सपोनेंट की बात कर रहे थे तो n यहाँ पर एक्सपोनेंट है, नंबर ऑफ टाइम यू मल्टीप्लाई एनी नंबर, क्लियर है। और पावर फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हम नंबर्स और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको गिवन है 5/9, आपको इसे कितनी की बार मल्टीप्लिकेशन किया है? 3 टाइम, ठीक है। सो 5/9 की पावर 3, सो 3 आपका एक्सपोनेंट है। इन 5/9 3 द बेस इज 5/9, 5/9 आपका बेस है एंड द एक्सपोनेंट इज 3, 3 आपका एक्सपोनेंट है। कैन द एक्सपोनेंट बी रोटेशनल नंबर अदर देन एन इंटीजर, जो आपका एक्सपोनेंट है क्या वो रेशनल नंबर में हो सकता है या अदर देन इंटीजर या कोई और इंटीजर? फॉर एग्जांपल 4 1/2, 4 रेज टू द पावर 2, 9 रेज टू द पावर 1/2, 25 रेज टू द पावर 3/2, यस। सो हम इसे इस तरीके से राइट कर सकते हैं। एन एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इस तरीके से लिखने को, एक्सप्रेस करने को हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, यानी कि 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है और उसका प्रोडक्ट जो आया है वो 8 है। और इट में ऑल्सो बी रिटन एज 8 अप रेज टू द पावर 1/3, यानी कि इसको आपने 3 टाइम्स किया और इसका इज इक्वल कितना होगा? 2। हेयर 8 रेज टू द पावर 1/3 इज कॉल्ड द थर्ड रूट ऑफ 8, 8 का ये थर्ड रूट है एंड इज रिटन एज 3, रूट लगाएंगे 8 एज अ रेडिकल्स, ये इसका रेडिकल्स कहलाएगा। इफ क्यू बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर क्यू आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, एंड एक्स एंड वाई बी रेशनल नंबर, और आपका एक्स वाई कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है सच दैट एक्स और q raised to the power q is equals to y, then y is equal y raised to the power 1/q is equals to x। तो इस तरीके से आप इसे प्रूव करेंगे एंड q root y is equals to x। So this is called radicals, इसको आप radicals कहते हैं। q is called the index of the radicals, q radicals होता है इंडेक्स का एंड y is the radicand, और y को आप जिसके ऊपर आपने रूट लगाया है वो आपका रेडिकेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं आप इस कॉन्सेप्ट को। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आपको इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ये रेडिकल्स फॉर्म में है। 5 रूट लिखा हुआ है, ठीक है। 3 रूट की रूट 64 लिखा हुआ है, 5 रूट 3/7 लिखा हुआ है, 4 रूट 39/237 लिखा हुआ है। तो सोल्व कैसे करेंगे? सो 5 रेज टू द पावर 1/2, ओके।
और यहाँ इसको 364 को हमने सॉल्व किया है, 8 8 जा 64, सो इसकी रूट क्या रहेगा बाहर 3, सो 8 की पावर 2 एंड यहाँ पर 3 आया, तो आप इसको राइट कर सकते हैं इज रेज टू द पावर 2 एंड 1/2, इसको भी आपने 1/2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन किया है, ठीक है। नाउ पावर विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट, यानी कि पॉजिटिव भी रहेंगे नेगेटिव भी रहेंगे, जो आपने रेज टू द पावर लगाई है, ठीक है, एक्सपोनेंट कहते हैं। यू नो दैट 2 रेज टू द पावर 4, यानी कि 4 टाइम आपको 2 की मल्टीप्लीकेशन करनी है, 2 आपका बेस है एंड 4 इज द एक्सपोनेंट, 4 आपका एक्सपोनेंट है एंड 2 रेज टू द पावर n, ठीक है। सो 2 को आपने n टाइम्स, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स, बट n टाइम्स आपने मल्टीप्लीकेशन किया है। n is a natural number और n आपका नेचुरल नंबर है। लेट्स नाउ फाइंड 2, अब हमें 2 निकालना है, इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 की पावर माइनस 2, ठीक है, 2 रेज टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट, ये किसके बराबर होगा। सो ऑब्जर्व दैट फॉलोइंग, तो हमने ऑब्जर्वेशन से क्या निकाला, 2 रेज टू द पावर 4 से निकलता है 16, 2 रेज टू द पावर 3 से निकलता है 8, और 8 को आप डिवाइड करोगे 2 से 16, ठीक है। 2 रेज टू द पावर 2 4, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 2 की तो 8 एंड 2 रेज टू द पावर 1, 1 से करोगे तो 2, 2 रेज टू, हम क्या कर रहे हैं, इसको डिक्रीज करते जा रहे हैं, 4 था 3 पर आए, एक्सपोनेंट 2 लिखा, 1 लिखा, 0 लिखा, सो 1/2। सो कंटिन्यूइंग द अबव पैटर्न वी गेट, तो जो हमें अबव पैटर्न मिला है -1 के लिए, सो यहाँ पर हमें लिखा है 1 डिवाइड बाई 2, 1/2, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 रेज टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड बाई 2, फिर आपने इसी को डिवाइड करा है 3 से, ठीक है, फिर आपने करा है यहाँ पर -3 से, सो आपका जो आंसर आएगा बेटा 1/2 रेज टू द पावर -2 आएगा। इन जनरल अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में कहें, वी कैन से दैट फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर, ऐसा कोई भी इंटीजर नंबर जो कि नॉन जीरो है, a -1 m या फिर a की पावर m, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर ये जो एक्सपोनेंट है ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, देन आप इसको जब लिखेंगे यहाँ इसकी फॉर्म में, ठीक है, माइनस की फॉर्म में लिख रहे हैं, सो देन a माइनस m इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये आपका जो है, ये आपका फ्रैक्शन में, और ये अगर आपका माइनस में आ रहा है, इट मींस ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ऑफ a raised to the power m, and a raised to the power m is called the multiplicative inverse of a minus m, ठीक है, a raised to the power minus m। we also have, तो एक और हमारे पास एग्जांपल है, if p अपॉन q, ठीक है, p अपॉन q हमारे पास है, इज अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है p अपॉन q, एंड m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, m आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। सो 1 अपॉन p अपॉन q रेज टू द पावर m, यहाँ पर माइनस में आपने इसको 1 से डिवाइड कर दिया, यानी कि फ्रैक्शन में लिखा है, तो ये माइनस में पॉजिटिव चला जाएगा, विदाउट फ्रैक्शन ये आपका माइनस में रहेगा, नेगेटिव रहेगा। q अपॉन p रेज टू द पावर m, तो आप इसको अलग भी लिख सकते हैं, q की पावर m और p की पावर m, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल और नंबर से समझते हैं, इवेल्युएट करना है 3 रेज टू द पावर -4 एंड 2 अपॉन 3 रेज टू द पावर -5। सो इसे किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जैसे माइनस है तो आप इसको पॉजिटिव इनवर्स कैसे करेंगे, फर्स्टली -3 -4 यानी 3 रेज टू द पावर -4, सो आपने इसको रेशनल नंबर में लिखना है, सो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे, आपका 1/81 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे रेशनल नंबर में सॉल्विंग करनी है। नेक्स्ट आपका आता है 2 अपॉन 3 रेज टू द पावर -5, आपने इसको सॉल्व किया, आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया, ठीक है, तो ये 3/2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। देन आप इसकी पावर अलग अलग लिखेंगे और यहाँ आपका इस तरीके से ये सॉल्विंग हो जाएगा। आपको माइनस करना है, तो आप माइनस में अगर आप नेगेटिव इंटीजर दिया हुआ है तो आप फ्रैक्शन में लिखेंगे, और आपको फ्रैक्शन में देके माइनस किया तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देंगे, ठीक है। p की जगह पर q आ जाएगा और q की जगह पर p आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्विंग करनी है। फिर आते हैं बच्चों एक्सरसाइज, जो कि आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज नंबर एंड वेरी स्मॉल नंबर। छोटे नंबर और बड़े नंबर दोनों के साथ कैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करोगे। सो अ नंबर इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। सो वो एक जो नंबर होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन में होता है इफ इट इज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट। अगर आप उसे प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करते हो, लिख के दिखाते हो, ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 के बीच में, एंड इन integral power of 10. It is very difficult to read and learn very large number. बहुत ज्यादा बड़े नंबर जो होते हैं उनको रीड करना और लर्न करना बहुत डिफिकल्ट होता है, such that as the distance of the sum फ्रॉम द अर्थ, जैसे कि आपने अर्थ से डिस्टेंस निकाला है किसका, सन का। सो वो ये इतना बड़ा नंबर है कि हमें इसे रीड करने में बहुत डिफिकल्टी होगी, प्रॉपरली नहीं बोल पाएंगे देन एम। बट इन साइंटिफिक नोटेशन, जो साइंटिफिक नोटेशन होता है, लिखने का तरीका होता है, इट इज रिटन एज 1.496 इंटू 10 की पावर 11, 10 रेज टू द पावर 11, यानी कि आपने इसको 10 अलग कर दिए, ठीक है, और उसकी पावर निकाली। You can observe that this number is easy to write. अब आप इस easily write कर सकते हैं, learn कर सकते हैं इस फॉर्म में। In the same way, इसी तरीके से the average diameter of red blood cell, जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल होता है एक ह्यूमन बॉडी में, which is 0.000007 mm and it is written as 7.0 into 10 raised to the power minus 6 mm. So converting very small numbers from decimal notation to standard form. Decimal number से standard form में आपने write करा है, ठीक है। फर्स्टली हम क्या करते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए, मूव द डेसिमल पॉइंट टू द राइट साइड। आप राइट साइड में पॉइंट को मूव करते हो टिल यू गेट द जस्ट 1 डिजिट नंबर, जब तक कि लेफ्ट साइड में आपका सिर्फ 1 डिजिट नंबर नहीं आता डेसिमल पॉइंट के लिए। सेकेंड, राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट में लिखना है, सो ऑब्टेन 10 रेज टू द पावर माइनस, आपको माइनस में लिखनी है पावर, वेयर n is the number of places the decimal point has been moved. जितने डेसिमल प्लेसेस में वो मूव हुआ है उतने ही 10 की पावर यहाँ पर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आया है तो 6 हुआ है इसलिए -6 आया है। सो इसी तरीके से जितने भी टाइम्स आप डेसिमल प्लेसेस इधर करेंगे लेफ्ट साइड, आपको उतने ही आप रेज टू द पावर नंबर आएगा बट नेगेटिव में। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर राइट करना है, 2 रेज टू द पावर कितना नंबर चला है, 1 2 3 4 5 6 7, तो -7 आपका यहाँ पर आंसर आया है, ठीक है। बहुत इजी है इसका ये। नेक्स्ट आता है बच्चों कन्वर्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म टू यूजुअल डेसिमल नंबर। अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होंगी, आपको इसकी यूजुअल नॉर्मल फॉर्म में लिखना होगा। सो उसके लिए आप कैसे करेंगे, सो कन्वर्टिंग द लार्ज नंबर ऑफ द टाइप k इंटू एक्स की रेज टू द पावर n, ठीक है। कोई भी आपको इस तरीके से नंबर्स दिए होंगे, इंटीजर दिए होंगे, टेक द सिग्निफिकेंट k एंड मूव द डेसिमल टू द राइट साइड। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए लेफ्ट साइड मूव किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में राइट करने के लिए हम राइट साइड मूव करेंगे। बाय द नंबर ऑफ प्लेसेस इंडिकेट, जितने भी नंबर इंडिकेट किया गया है, बाय द एक्सपोनेंट 10 की पावर, बाय एडिंग ट्रेलिंग जीरो एज नेसेसरी, उतने ही जीरो ऐड करेंगे जितने हमने प्रीवियस टॉपिक में रिमूव किए थे लेफ्ट साइड में, अब राइट साइड जा रहे हैं तो हम ऐड करेंगे। सो हमें 7 0 ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 7 प्लेसेस हमें ऐड करने हैं डेसिमल से। नेक्स्ट है बच्चों कन्वर्टिंग द स्मॉलर नंबर टू द टाइप। इस टाइप से आपको स्मॉल नंबर, अभी हमने लार्ज नंबर देखा, अब हम स्मॉल नंबर देखेंगे, k इंटू 10 रेज टू द पावर -9, ठीक है। सो द सिग्निफिकेंट k एंड मूव द डेसिमल टू द लेफ्ट साइड, आपको लेफ्ट साइड में ही मूव करना है ऑफ द प्लेसेस इंडिकेटेड बाय द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में जितने भी नंबर इंडिकेट होंगे, बाय द इंसर्टिंग जीरो एज नेसेसरी, उतने ही जीरो ऐड करने जितना नेसेसरी जरूरत होगी। फॉर एग्जांपल आपको डेसिमल में दिया हुआ है, एक्सपोनेंट दिया हुआ है, सो यहाँ पर है 5, सो 1 2 3 4 और 5, सो 5 प्लेसेस हमने क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं इस नंबर में। जीरो आप होल नंबर से, डेसिमल नंबर से कंसिडर करेंगे, 1 2 3 4 5 और बाकी आप नंबर यहाँ पर राइट करेंगे। क्लियर है? आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो भी चीजें हमने यहाँ पर सीखी हैं, ठीक है, और जो सारी चीजें करी हैं। क्लियर है?
ओके, सो उतने ही जीरो हमने क्या किए हैं यहाँ पर ऐड किए हैं। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों इससे। नेक्स्ट आता है बच्चों कंपेयरिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर, यानी कि सेम आपको बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को कंपेयर करना है आपस में। सो किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। सपोज you want to know as how many times is the sun larger than the earth। आपको जानना है कि जो हमारा सन है वो अर्थ हमारी पृथ्वी से कितना ज्यादा बड़ा है, बिग है। सो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ अर्थ। सो टोटल मास जो है वो अर्थ का कितना है, मून का कितना है, एंड एक्सेट्रा। ठीक है, सभी प्लैनेट्स का देखेंगे। फॉर आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन के आंसर के लिए यू हैव टू डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होगा। सो लेट्स फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं। सो डायामीटर ऑफ अ सन, सन का डायामीटर क्या होता है, हम अभी एज्यूम करते हैं 1.4 रेस इंटू 10 रेस टू द पावर 9 m, 9 मीटर्स। सो यहाँ पर जो 10 की पावर 9 है, इट मीन्स आपको जो यहाँ पर डायमीटर ऑफ अर्थ का डायमीटर दे दिया, ये नंबर है, और उसमें 10 रेस टू द पावर 7। सो डायमीटर ऑफ सन डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, सन के डायमीटर को अर्थ के डायमीटर से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही बेस 10 है। सो हमने यहाँ से 10 रिमूव कर दिया और इसकी पावर ऊपर लेके गए, पॉजिटिव था ऊपर जाके नेगेटिव हो गया। ठीक है, इनवर्स हो गया। सो 10 रेस टू द पावर -7 हो गया। आपने इसको माइनस किया तो यहाँ पर 2 बचे, यानी कि 2 zeros। सो आपने ये नंबर लिखा और इस तरीके से आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया, विच इज अप्रोक्सीमेटली 110, जो कि अप्रोक्सीमेटली 110 आया है। ठीक है, सो डायामीटर ऑफ सन इज अबाउट 100 टाइम्स डायामीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के डायामीटर से 110 डायामीटर बड़ा है। वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं द सन इज 110 टाइम्स लार्जर देन द अर्थ। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो अर्थ सन है वो हमारे अर्थ से 110 मीटर ज्यादा बड़ा है। सेकेंडली मास ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ का क्या मास है, मून का क्या मास है, वो आपने राइट करा है। देन आप इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे। टोटल निकालना है तो दोनों मल्टीप्लिकेटिव है, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन ही हो रहा है इसमें भी। नेक्स्ट आपकी आती है बच्चों एक्सरसाइज। ठीक है, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है, बहुत लार्ज नंबर है, आपको इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आप इनकी यूजुअल फॉर्म में राइट करेंगे। ठीक है, सो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।